हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम इग्नू के बीकॉम कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इग्नू से बीकॉम करना चाहते हो तो उसका क्या क्राइटेरिया है, क्या कोर्स का स्ट्रक्चर है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मीडियम क्या है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट का क्या सिस्टम है बीकॉम के अंदर, और इसके अलावा यहाँ पे फ़ीस कितनी है, फ़ीस तो दिख ही रही होगी आपको, भी मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूँगा। रीजनल सेंटर का क्या मतलब होता है इग्नू के अंदर, और भी जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है आपके स्टडी मटेरियल, पासिंग क्राइटेरिया, वो सब चीज़ें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जस्ट आपको क्लास 12 में पासिंग मार्क्स चाहिए, और इस कोर्स का जो मीडियम है इग्नू के अंदर वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम है। आप जब फॉर्म भरोगे तो अपना मीडियम फॉर्म भरते वक्त चूज़ कर सकते हो। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर चूज़न मीडियम, आप असाइनमेंट और एग्ज़ाम इसके इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम में दे सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, बीकॉम प्रोग्राम जो कोर्स है इग्नू के अंदर, ये 3 साल वाला कोर्स है और मैक्सिमम टाइम आपको 6 साल मिलते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। और इसके अलावा इस कोर्स के अंदर एक मल्टीपल एंट्री एग्जिट का सिस्टम है। अगर इस कोर्स को आप 1 साल करके छोड़ देते हो तो आपको अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट की डिग्री मिलेगी कॉमर्स में। अगर आप 2 साल करके छोड़ देते हो तो अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी, डिप्लोमा मिलेगा सॉरी। और अगर आप 3 साल का कोर्स करोगे तो ऑब्वियसली जो आपको अंडर ग्रेजुएट की डिग्री मिलेगी इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद। इस कोर्स की फ़ीस की बात करें तो आप लोगों की एडमिशन के टाइम, फर्स्ट ईयर के एडमिशन के टाइम आप लोगों की टोटल 4,700 रुपये की फ़ीस जाएगी, जिसमें से 4,200 रुपये आपकी एडमिशन फ़ीस है, 300 रुपये इग्नू के रजिस्ट्रेशन फ़ीस है और 200 रुपये डेवलपमेंट फ़ीस है। इसी तरीके से सेकंड ईयर में भी और फिर थर्ड ईयर में भी आपकी अप्रॉक्स 4,500 रुपये की फ़ीस जाएगी। डेवलपमेंट फ़ीस वन टाइम होती है एडमिशन के टाइम पे, हर साल नहीं जाती। बाकी जो फ़ीस है वो आप लोगों की ये ईयरली फ़ीस मैंने आपको बताई है, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा आप जब एडमिशन लेते हो बीकॉम के अंदर, इग्नू में किसी भी कोर्स के अंदर, तो आपको 2 सेंटर चूज़ करने होते हैं। एक होता है आपका रीजनल सेंटर, एक होता है आपका स्टडी सेंटर। तो रीजनल सेंटर में जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है वो करवाया जाता है। लाइक आपका स्टडी मटेरियल अगर घर नहीं पहुंचा तो आप रीजनल सेंटर से कलेक्ट कर सकते हो, या फिर आपका कोई भी ऐसी एक्टिविटी की ज़रूरत पड़ गई जो आपको इमरजेंसी के केसेस में आती है तो वो सारा काम आपका रीजनल सेंटर से होगा। इसके अलावा जो स्टडी सेंटर होता है वो भी आपको चूज़ करना पड़ता है। वो स्टडी सेंटर में आप लोगों की क्लासेस होती हैं और जो असाइनमेंट्स होते हैं वो सबमिट होते हैं। ये जो फ़ीस मैंने आपको बताई है ये एडमिशन फ़ीस है। इसके अलावा इग्नू के अंदर एग्ज़ाम फॉर्म और एग्ज़ाम फ़ीस अलग से जाती है, जो कि 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से जाती है। बीकॉम कोर्स में हर साल 8 सब्जेक्ट होंगे। सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम है ये, लेकिन एग्ज़ाम इसके एनुअली ही होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एडमिशन है जुलाई सेशन का, तो आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम एक साथ होंगे नेक्स्ट जून में। लाइक फॉर एग्जांपल जुलाई 2023 का एडमिशन है तो जून 2024 में होंगे, और फॉर एग्जांपल जनवरी 2023 का एडमिशन है आपका बीकॉम का, तो दोनों सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपके दिसंबर 2023 में होंगे। अब एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते टाइम आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना होता है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसको चूज़ करके एग्ज़ाम फ़ीस देनी होती है। इसके अंदर क्या होता है कि आप मान लीजिए आपने जो एडमिशन लिया है इग्नू में वो दिल्ली के किसी रीजनल सेंटर में लिया है और एग्ज़ाम के टाइम पर आप दिल्ली में नहीं होते हो, तो आप दिल्ली के अलावा जिस भी होम टाउन में होते हो, जिस भी स्टेट में होते हो एग्ज़ाम टाइम में, उस स्टेट में भी अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हो। और ये इग्नू के अंदर काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके अलावा स्टडी मटेरियल की बात करते हैं। जो आप बीकॉम कोर्स में एडमिशन लोगे तो एडमिशन के टाइम पे आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक ऑप्शन आता है कि स्टडी मटेरियल आपको लेना है डिजिटल फॉर्म में, एक ऑप्शन आता है स्टडी मटेरियल आपको लेना है हार्ड कॉपी वाले फॉर्म में। अगर आप डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल चूज़ करते हो तो उस केस में आपको फ़ीस के अंदर 15% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये 4,200 रुपये की जो फ़ीस आप देख रहे हो इसमें से लगभग आपके 15% कम हो जाएंगे, जो कि अप्रोक्स आप कह सकते हो 6,000 के आसपास, सॉरी 600 के आसपास होंगे। तो 4,200 रुपये में अप्रोक्स 600 रुपये कम हो जाएंगे आपके, अगर आप स्टडी मटेरियल को डिजिटल फॉर्म में चूज़ करते हो तो। वहीं अगर आप स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी चूज़ करते हो तो एडमिशन होने के कुछ महीनों के बाद, लगभग 2.5 से 3 महीनों के बाद, बाय पोस्ट आपका स्टडी मटेरियल आपके घर पे भेजा जाता है। लेकिन अगर नहीं आता हो 3-4 महीने तक भी, तो उस स्टडी मटेरियल को फिर आपको अपने इग्नू के रीजनल सेंटर से कलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये स्टडी मटेरियल की बात हो गई।
बाकी स्टडी मटेरियल आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हो जब तक कि आपको हार्ड कॉपी में रिसीव नहीं हो जाता। उसके ऊपर सेपरेट वीडियोस बनी हुई है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। इसके अलावा असाइनमेंट एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है इग्नू के किसी भी कोर्स का। आपको थ्योरी एग्ज़ाम के अलावा असाइनमेंट भी देने होंगे और असाइनमेंट में अलग से पास भी आपको होना होगा। अब थ्योरी एग्ज़ाम हो या असाइनमेंट हो, वो आप इंग्लिश या हिंदी किसी भी मीडियम में दे सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर चोज़न मीडियम। ठीक है, असाइनमेंट आपको इग्नू की वेबसाइट से मिल जाते हैं, एक बार वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप इग्नू की वेबसाइट पे जाओगे ignou.ac.in, यहाँ पर डाउनलोड के सेक्शन में जाओगे। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आपको असाइनमेंट का सेक्शन मिलेगा, यहाँ जाओगे आप और अंडर ग्रेजुएट जो कि बीकॉम अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, बैचलर लेवल वाला है, इस पर आप जाओगे। यहीं पर आपको CBCS के बीकॉम के असाइनमेंट देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो बीकॉम जनरल CBCS, इस पर आप क्लिक करोगे, देन ये 2022-23 सेशन के असाइनमेंट है। अभी हो सकता है जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जुलाई सेशन का असाइनमेंट अभी नहीं आया हो, जैसे मैं एक असाइनमेंट डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। जब भी आप असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करोगे तो उसमें सबसे पहले यही चीज़ लिखी रहती है कि ये किस सेशन के लिए है। तो फिलहाल ये जुलाई 2023 सेशन के लिए नहीं है, जनवरी 2023 के लिए बिल्कुल है। और यहाँ पे असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट भी लिखी रहती है, जो कि फ़िलहाल एक्सटेंड ज़रूर होती है। फ़िलहाल इसमें नहीं लिखी, या लिखी भी होगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। आप अगर जून में एग्ज़ाम में अपेयर होने वाले हो तो 31 मार्च लास्ट डेट होती है। अगर आप दिसंबर में अपेयर होने वाले हो तो लास्ट डेट आप लोगों की होती है 30 सितंबर। तो ये असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट रहती है, यानी कि एडमिशन के बाद काफ़ी टाइम मिलता है आपको असाइनमेंट बनाने का। और अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18 मई को, अभी जुलाई 2023 सेशन के क्वेश्चन पेपर नहीं आए हैं असाइनमेंट के, वो भी इसी लिंक पर आएंगे, इसी वेबसाइट पर आएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, आप लोग इग्नू बीकॉम कोर्स का पूरा प्रोग्राम गाइड भी डाउनलोड कर सकते हो। उसके लिए गूगल पे आप सर्च करोगे इग्नू बीकॉम और पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा, इस लिंक पर आप जाओगे। अच्छा, इस प्रोग्राम गाइड में कुछ फ़ीस की डिटेल कुछ पुरानी हो सकती है, जस्ट आप अपना सिलेबस यहाँ से देख सकते हो। ये प्रोग्राम गाइड है, इस पर क्लिक करके आप अपना जो प्रोग्राम गाइड है वो रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हो गई प्रोग्राम की, असाइनमेंट की, स्टडी मटेरियल की। पासिंग क्राइटेरिया भी 35% है। आपको असाइनमेंट में अलग से और थ्योरी एग्ज़ाम में अलग से पासिंग मार्क्स लाने होंगे 35%। यानी अगर 100 नंबर का पेपर आ रहा है तो 35 नंबर आपको लाने होंगे पास होने के लिए। असाइनमेंट भी 100 मार्क्स का ही होता है, वो इवेल्युएट होकर इनका वेटेज हो जाता है 70:30 का। 70% वेटेज थ्योरी एग्ज़ाम को दी जाती है और 30% वेटेज आपका जो टर्म एंड एग्ज़ाम ये असाइनमेंट होता है इसको दिया जाता है। अब मैं एक बार आपको प्रोस्पेक्टस पे लिए चलता हूँ। तो ये प्रोस्पेक्टस है बीकॉम कोर्स का। बीकॉम कोर्स में जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको 5 कैटेगरी के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। एक कोर कोर्स होता है, एक डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव होता है, एक एबिलिटी इन्हांसमेंट होता है, एक स्किल इन्हांसमेंट होता है और एक जेनरिक इलेक्टिव होता है। इस कोर्स को और अच्छे से समझने के लिए आप ये वाला पेज देख सकते हो। हर सेमेस्टर में आपके पास 4 सब्जेक्ट होंगे। सेमेस्टर 1 में आपके पास एक AEC का सब्जेक्ट होगा, एक MIL का होगा, 2 आपके कोर कोर्स होंगे। ये जो 2 कोर कोर्स हैं ये फर्स्ट से लेके 4th सेमेस्टर तक चलेंगे हमेशा। और जो एबिलिटी इन्हांसमेंट का कोर्स है ये फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में रहेगा। सेक वाला जो कोर्स है वो 3rd सेमेस्टर से लेके लास्ट सेमेस्टर तक रहेगा। MIL वाला कोर्स है वो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 4th सेमेस्टर तक रहेगा। MIL का मतलब होता है कोई लैंग्वेज आपको पढ़नी है, जिसमें से एक बार तो आप इंग्लिश पढ़ोगे और एक बार कोई दूसरी लैंग्वेज आपको पढ़नी होती है। बाकी कोर्स का स्ट्रक्चर आपको समझना है तो प्रोस्पेक्टस है इग्नू का जो हमारे सामने ओपन है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे जो हमारे कोर कोर्स होते हैं इग्नू के अंदर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे, फिर सेकंड सेमेस्टर में बिजनेस लॉ और BMS पढ़ोगे, बिजनेस मैथमेटिक्स। 3rd सेमेस्टर में कंपनी लॉ और इनकम टैक्स लॉ पढ़ोगे। उसके बाद अगेन यहाँ पे फिर दूसरे सब्जेक्ट हैं। 4th सेमेस्टर में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे। उसके अलावा DSE सब्जेक्ट रहते हैं आप लोगों के, वो आप यहाँ देख सकते हो। ये 4 सब्जेक्ट DSE के रहते हैं, 2 आप सेमेस्टर 5 में पढ़ोगे, 2 सेमेस्टर 6 में पढ़ोगे। इसके अलावा सेक वाला पेपर रहता है आपका, जो आप हर एक सेमेस्टर में पढ़ोगे फ्रॉम 3rd to 6th सेमेस्टर में, जिसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन है या ई-कॉमर्स है, ये सब चीज़ें पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आपके सारे वो लिखे हुए हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसके अलावा एबिलिटी इन्हांसमेंट में आप देख सकते हो, एक बार आपको इंग्लिश पढ़ना है, एक बार आपको हिंदी भाषा पढ़ना है। ठीक है, और लैंग्वेज भी यहाँ पर अगर इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप पढ़ोगे तो ये मिलेगी, हिंदी पढ़ोगे तो हिंदी भाषा और हिंदी भाषा लेखन कौशल आपको पढ़नी होगी।
तो ये डिटेल है कुछ सब्जेक्ट्स की। आप जब फॉर्म भरोगे तो कुछ मेन सब्जेक्ट जो कोर सब्जेक्ट होंगे ऑलरेडी सेलेक्टेड आपको वो मिलेंगे, और कुछ आपको सब्जेक्ट हैं जो MIL में या AEC में चूज़ करने पड़ेंगे फॉर्म भरते टाइम। ठीक है, तो ये सब डिटेल्स हैं दोस्तों इग्नू BCom कोर्स की। फ़िलहाल जुलाई सेशन के एडमिशन ओपन है और अपकमिंग सेशन के लिए भी ये सेम वीडियो रहेगी, अनलेस एंड अनटिल की कोई खास चेंजेस आप लोगों के एग्ज़ाम में नहीं आ जाते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।